Assalamu alaikum, my lovely students. Today we will be solving the question number one of 4024 paper 21 October November 2023. Okay. So this question is about daily maths, like the percentages, ratios. ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। ओके, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 36,400. 23% of the population are aged 18 and under. Work out the number of the people in the town aged over 18. Okay, so it has been given to us that 23% of the population are aged 18 or under, right? So the remaining percent will of course be aged over 18. ठीक है, so 23% अगर अंडर है तो 77% जो होगा आपका वो होगा ओवर 18 ना, ओवर 18 होंगे वो। तो अब उसको कर लेते हैं। देखो, फुल 100% मतलब जो पॉपुलेशन है वो 36,400 जो कि 100% पॉपुलेशन। हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। तो 100% जो है आपकी पॉपुलेशन वो है आपकी पूरी की पूरी 36,400। ठीक है, और मुझे चाहिए एज ओवर 18। एज ओवर 18 है 77%, तो मैं 77% के लिए लगाऊंगा एक्स। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ऐसे ऐसे, एक्स इक्वल्स टू 36,400 मल्टीप्लाई बाय 77 डिवाइडेड बाय 100। और एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से आ रही है, लेट मी कैलकुलेट दिस। ओके, सो 36 400 77, it's coming out to be 28,028, 28,028. All right, part B. In a village, the ratios of the ages of the population is under 18, 18 to 60, over 60 is 4 ratio 11 ratio 5. Okay, so हमें जो ratio दिया गया है ये है population of the aged people under 18 and then 18 to 60 people जो कि 18 to 60 इनकी एज है उनको दिया हुआ है, देन ओवर 60 वालों की एज दी हुई है जिनका रेशो दिया हुआ है 4 रेशो 11 रेशो 5। ओके, देयर आर 890 पीपल एज्ड ओवर 60। ठीक है, ओवर 60 वाले की प्रोपोर्शन दे दी है उन्होंने कि 890 है वो लोग। वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ द पीपल इन द विलेज एज 60, इन द विलेज एज 60 एंड अंडर। ओके, तो हमें टोटल नंबर ऑफ विलेज फाइंड करने, टोटल नंबर ऑफ पीपल फाइंड करने जो कि एज 60 और अंडर हो। एज 60 एंड अंडर का मतलब है कि 18 टू 60 वाले की भी बात कर रहा है और 18 की भी बात कर रहा है। ये सारे के सारे 16 के अंडर है ना, 60 के अंडर। 60 के अंडर का मतलब है 60 से नीचे, 18 से भी नीचे। जो 60 के अंडर है वो ऑफकोर्स 18 के भी अंडर है, ठीक है ना। तो आई मीन जो 18 के अंडर है वो 60 के भी अंडर है। ठीक है, तो अब देखते हैं, सुनो। जो कोई हमें रेशो दिया हुआ है ना यहाँ पे जो पहला रेशो है वो है अंडर 18 का। फिर जो सेकंड रेशो है वो है 18 टू 60 का। ठीक है, और अंडर 60 का मतलब है कि आप ये दोनों लेंगे आप अंडर 18 भी लेंगे और 18 टू 60 दोनों लेंगे। ठीक है, ये सही है। तो अगर मैं रेशो सारे रेशोस को प्लस करूँ ना तो ये होता है 4 + 11 + 5। तो टोटल जो है आपके पास है वो है 15 20 20 टोटल है। ठीक है, 20 टोटल है आपके पास। इसमें से 15 जो है वो अंडर 60 को कह सकता हूँ मैं। ठीक है, 15 जो है वो अंडर 60 है। ठीक है, तो 15 जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, अंडर 60 हमें कैलकुलेट करना है, हम उसको एक्स बोलेंगे। ठीक है, और हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमें गिवन किसकी, ओवर 60 की पता है मुझे। ओवर 60 वाले क्या है भाई, ओवर 60 वाले सिर्फ और सिर्फ 5 है। ठीक है, रेशो के हिसाब से तो 5 जो है वो कितने लोग हैं भाई, ओवर 5 मतलब ओवर 60 वाले, ये है ओवर 60 वाले। ठीक है, ये है ओवर 60 वाले, ये है अंडर 60 वाले। ठीक है, तो 5 लोग जो है, 5 लोग जो है मतलब वो है 890 मतलब ओवर 60 वाले। तो यहाँ पे भी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें। देखो जिसका रेशियो मेथड अच्छा होना चाहिए आपको, क्रॉस आपको यूनिटरी मेथड लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स 890 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू एक्स, एंड एक्स इज कमिंग आउट टू बी, इसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.5, 2670। ठीक है, 2670, yes. Okay, see point. In 2015, the population of a city was this. Okay, 2015, the population of a city was this. Okay, in 2020, the population was 678,202. 6,78,202. Calculate the percentage decrease in the population from 2015 to 2020. Okay, so the percentage decrease in this amount to this amount. Okay, तो बहुत मुश्किल नहीं है, देखो सुनो, समझो उसको। सपोज के 2015 में जो आपकी पॉपुलेशन है वो है 100% ना, परसेंटेज का लगाओ और यहाँ पर लगाएंगे हम पॉपुलेशन का। ठीक है, तो 100% पॉपुलेशन जो होगी वो आपकी ऑफ कोर्स के बराबर होगी 702,800 के। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि ये जो वैल्यू हमारी आ रही है 678,202 जो आ रही है कितना परसेंट है ना।
तो उसकी पहले परसेंटेज निकालते हैं हम। 6878 202 कितना परसेंट है भाई, एक्स है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास, x इक्वल्स टू 678202 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 702800। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू जो आ रही है ना, वो आ रही है 8202 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 702800। ठीक है, that's coming out to 96.5, x is coming out to 96.5। तो क्या 96.5% का डिक्रीज हुआ है? नहीं, ये जो 96.5% का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है 678202, ये जो वैल्यू है, ये आपका 96.5% है टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है, तो जो डिक्रीज आया है वो आया है सिर्फ और सिर्फ 3.5% का। फ्रॉम दिस टू दिस वैल्यू द डिक्रीज इन आवर पॉपुलेशन इज 3.5%। ठीक है, 100 माइनस 96.5 एक्चुअली। ओके, अगेन द पार्ट टू देखते हैं सी का। The population of the city increased by 12% between 1980 and 2015। Okay, so कह रहा 1980 में और 2015 में जो पॉपुलेशन, 1980 और 2015 की जो पॉपुलेशन है, वो ऐसा है कि 1980 में से 2015 तक पॉपुलेशन में 12% का इंक्रीज आया है। ठीक है, कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 1980। ओके, देखो अब समझो। समझो सपोज कि 100% आपकी जो पॉपुलेशन है ना, 100% पॉपुलेशन है वो है आपकी 1980 में। ठीक है, 100% पॉपुलेशन है 1980 में, जो कि मुझे वैल्यू नहीं पता, उस पॉपुलेशन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, आई डोंट नो दैट वैल्यू। ठीक है, बट मुझे ये जरूर पता है कि 2015 में ये पॉपुलेशन की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है 12%, 12% की इंक्रीज से बढ़ी है। तो ये ऑफकोर्स 100% अगर 1980 में थी, तो 2050 में 12% इंक्रीज हुई है, तो 112% हो जाएगी आपकी। ठीक है, और 2015 की वैल्यू मुझे पता है, क्वेश्चन में 2015 की वैल्यू मुझे पता है 702800। तो ये है 702800। देखो कितनी आसानी से, मैं सिर्फ यूनिटरी मेथड ही लगा रहा हूँ, उससे हो रहा है। तो आपने मार्क्स यहाँ गेन करने, सिंपली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 702800 एंड देन डिवाइडेड बाय 112। यस, सो इज कमिंग आउट टू बी 702800 divided by 112, it's coming out to be 627,500। okay, okay, we are done with this now party। okay, कितने मार्क का सवाल था एक्चुअली? 2 4 6 8 9 12, अच्छा खासा मार्क है, 12 मार्क्स का सवाल क्वेश्चन है। ओके, डी पार्ट देखते हैं। द टेबल शोज द पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ सम कंट्रीज। ओके, बांग्लादेश की, बहरीन, मालदीव्स, लेबनान। ओके, वर्क आउट हाउ मेनी मोर पीपल लिव इन बहरीन देन मालदीव्स। ठीक है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। We have to tell how many more people live in Bahrain than Maldives। So Bahrain की जो population है वो है 1.54 into 10 raised to the power 6, and we will just subtract it with the Maldives population, which is 3.92 into 10 raised to the power 5। This coming out to be okay। देखो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, तो आपका तरीका ये होता है कि आप क्या करें कि पावर सेम कर लिया करें। देखो ये 10 पावर 6 है, ये भी 10 पावर 6 में कर लो, तो आप डेसिमल प्लेस अगर लेफ्ट पे लेके आते हैं एक, तो ये 10 पावर 6 हो जाएगी, मतलब पावर बढ़ जाएगी फिर। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखेंगे 1.54 इंटू 10 पावर 6 माइनस 0.392 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6 कॉमन है इन दो में, आप इस तरह लिख सकते हैं इसको 1.54 माइनस 0.392 10 पावर 6। ठीक है, विच इज कमिंग आउट टू बी 1.54 माइनस 0.392, ये आ रही है 1.148 10 पावर 6। ठीक है, आप देखो आंसर में ना, आपने पूरा, देखो सारे के सारे अगर आप देखें तो ये 3SF है, ये 3SF है, ये भी 3SF है, 3SF है। तो आप क्वेश्चन में आप जो लिख सकते हैं इसमें आंसर 3SF में लिख सकते हैं या एक ज्यादा। तो हम 3SF में लिख के ट्राई करते हैं, उसको हम बोलते हैं 1.15 इंटू 10 पावर 6। ठीक है, ओके, तो बी पार्ट। The population density of a country is the number of people। Okay, so there is a quantity, population density कह रहा है, एक चीज है population density, population density, और उसको कह रहा है कि वो बराबर है किसके भाई, is the number of the people, number of people per square kilometer, number of people per square kilometer, मतलब कितने लोग हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, कितने लोग हैं। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है,
तो कितने लोग हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। तो कह रहा है किसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इन सारे कंट्रीज में से। तो देखो बहुत इजी है भाई, सारी पॉपुलेशन पता है हमें, स्क्वायर किलोमीटर्स में पता है सबका। सबकी पॉपुलेशन लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बांग्लादेश की लिखते हैं 1.63 × 10⁻⁴ एंड इसका स्क्वायर किलोमीटर्स में है 14800। ये हो जाएगा बांग्लादेश का आएगा, ठीक है। फिर आप बहरीन का है 1.54 × 10⁻⁶ और इसकी जो एरिया है वो है 760, ठीक है। ये बहरीन का हो गया। फिर आपके पास है मालदीव्स, इसका यहाँ रख लेता हूँ 3.92 × 10⁻⁵ एंड इसका एरिया है 298 किलोमीटर स्क्वायर में। फिर लेबनान 5.30 × 10⁻⁶ अपॉन 10400। इसमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा होगी। सबकी वैल्यू आपने निकाल लेनी है, ठीक है। जब ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, सबसे पहले 1.63 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 14800। ये मेरी आ रही है 11013.5 समथिंग, ठीक है। फिर इसके बाद 1.54 × 10⁻⁶ एंड 760। ये मेरी आ रही है 2026.3। फिर इसको देखते हैं 3.92 × 10⁻⁵ 298। ये मेरी आ रही है 1315, ठीक है। ये मेरी, हाँ सही कर रहा हूँ ना मैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने। ये सही है। ये मेरी आ रही है भाई 1315.4 एंड द लास्ट वन, एक सेकेंड इसको अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5.3 × 10⁻⁶ 10400। ये आ रही है 509, ठीक है। 509 आ रही है, 509.6 समथिंग। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू जो है ये आपकी 1000 में कुछ है, ये 500 में, ये भी 1000। नहीं, ये 11,000 है। व्हाट इज दिस। ये मैंने सही पूरा में सही लगाया है बांग्लादेश, एक सेकंड। बांग्लादेश इज 1.63 × 10⁻⁴ इतना बड़ा डिफरेंस आ तो नहीं सकता वैसे, लेकिन चलो देखते हैं, आ सकता हो। वो बहुत बड़ी वैल्यू है इसकी। अच्छा 3 जीरो है, सॉरी माय बैड, दिस 3 zeros, माय बैड। तो एक्चुअली ये 1101 है, ये 1101.35 इस तरह है, मैंने डेसिमल थोड़ा गलत लगा दिया। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो बहरीन की आ रही है, विच इज 2026.3। तो आप बोलेंगे बहरीन की है। और आपने शो हाउ यू डिसाइड, आप आपने इस तरह डिसाइड कर दिया, ठीक है। दिखाना है अपने इस तरह।